चलो सब ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से। सभी ऑनलाइन आ जाएं जल्दी से। चलो सभी ऑनलाइन आ गए। चलो क्लास शुरू कर रहे हैं। जल्दी से एक बार मैसेज कर देना कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ को लेके मैसेज कर देना कि आ रही है या नहीं आ रही है। चलो ठीक है ना। सभी लोग एक बार मैसेज कर देना कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्या है करके। चलो हम धार्मिक जो आंदोलन था या धार्मिक जो लोग थे उनसे हम बात शुरू करेंगे। हम जैन तीर्थकार के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो पॉसिबली आज जैन को पूरा ख़त्म कर देंगे, जैन धर्म को। और हो सकेगा तो कल फिर अपन बौद्ध धर्म को क्या करेंगे, पढ़ के शुरू करेंगे और उसके पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। चलो सभी क्लास में आ जाओ। सभी आ गए। चलो सबसे पहले लिख लो। आज कल पूरी चीज़ को समझ लिए थे, इसलिए क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। जितने लोग भी आ गए हैं एक बार बस मैसेज कर दें कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके, पीताम्बर आ गए हैं ऑनलाइन। चलो और लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लिख लो जैन धर्म, हेडिंग डाल लो जैन धर्म, और एक एक लाइन बोल रहा हूँ उसको लिखते चले। जैन धर्म, जैन धर्म हेडिंग डाल लें सबसे पहले। ठीक है, तुरंत लिखते जाएं। साइन लैंग्वेज वाली मैम 5 मिनट आज थोड़ा सा लेट आएंगी, किसी कारणवश फंस गई हैं, वो बस 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगी। तो जो लोग देख के लिख रहे हैं बोर्ड को देखते रहें, मैं एक एक वर्ड लिखवा रहा हूं जो चीज़ बोल रहा हूं। क्लियर है? चलो सबसे पहले लिखो जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कल बताया हूं, ऋषभ। ऋषभ थे। क्लियर है? चलो जैन धर्म में 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकार हुए महावीर स्वामी। चौबीसवें तीर्थकार हुए महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी की जीवनी को थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, किस स्थान पे हुई, उनकी माता पिता का नाम क्या था। ठीक है, चलो इसी चीज को लिखते हुए चलो। समझने वाला काम कल ऑलरेडी हो चुका था, लिखते हुए चलो सीधा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। लिखो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। उनका जन्म 540, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था।
ठीक है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। क्लियर है, ये चीज कल बता दिए थे। इनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है। और ऐसा कहा जाता, इनकी एक पुत्री थी जिसके नाम को लेके थोड़ा सा जैन जो साहित्य है उसमें थोड़ा सा मतभेद है। उसमें एक जगह इनकी पुत्री के नाम को अणुज्या लिया गया है और एक जगह प्रियदर्शना। तो आप दोनों लिख लो। पुत्री का नाम लिखो अणुज्या और एक जगह लिख लो प्रियदर्शना या प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का नाम अणुज्या या प्रियदर्शना था। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम अणुज्या अथवा प्रियदर्शना था। ठीक है। अब क्या हुआ, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया और गृह त्यागने के 13वें महीने बाद, गृह त्याग के 13वें महीने बाद वस्त्र भी त्याग दिया। वस्त्र भी क्या किया? त्याग दिया। क्लियर है यहां पे? 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया और गृह त्याग के 13 मास बाद वस्त्र भी त्याग दिया। क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ? एक मिनट है ना, लाइन पे रहना। ठीक है ना। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया और गृह त्याग के 13 मास बाद उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिया। क्लियर है? चलो, अब क्या हुआ, ये नालंदा गए। नालंदा में इनकी मुलाकात हुई मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, ये इनका क्या बना? शिष्य बना। और बाद में क्या हुआ, ये इनसे अलग हो गया और इसने एक नया धर्म किसकी शुरुआत की? आजीवक धर्म की। आजीवक धर्म की शुरुआत की। ठीक है, आजीवक धर्म की शुरुआत की। यहां तक हो गया? ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, महावीर स्वामी ने 12 साल तक क्या की? तपस्या की, अपने आप को लीन रखा और शिक्षा में मग्न रहे। 12 वर्ष पश्चात उनको जिम्भ्रिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिखो इस पॉइंट को। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद जिम्भ्रिक ग्राम के समीप जिम्भ्रिक
जिम्भृक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? ये चीज कल पूरा समझ चुके थे, सिर्फ लिख रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। इस ज्ञान को हम जैन धर्म में कैवल्य भी बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ? इन्होंने अपने उपदेश को देने और जैन धर्म का प्रचार करने के लिए विभिन्न जगह जगह जाके क्या करते रहे? जैन धर्म का प्रचार करते रहे। उसके बाद अब इस पॉइंट को लिखना, इस पॉइंट को लिखो। 468 ईस्वी में 468 ईस्वी में 468 ईस्वी पूर्व राजगृह के समीप पावा नामक स्थान में इन्होंने क्या किया? देह त्याग दिया। पावा नामक स्थान में देह त्याग दिया। देह त्याग दिया। ठीक है, पावा नामक स्थान में इन्होंने क्या किया? देह त्याग दिया। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, पूरा बोर्ड में लिखा है। हाँ राजू, एक बेटी थी जिसका नाम था अणोज्या, और कई लोगों को मानना है कि उसका नाम प्रियदर्शना था। केवल एक ही बेटी थी जिसके नाम को लेके वो है, या तो अणोज्या या तो प्रियदर्शना। ठीक है, तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अणोज्या अथवा प्रियदर्शना था। क्लियर है? अणोज्या अथवा प्रियदर्शना था। क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को। अणोज्या अथवा प्रियदर्शना था। क्लियर है यहां तक? जितने लोग भी देख के लिख रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले, मैं इसको मिटा दूंगा, है ना? एक एक पॉइंट बोर्ड में लिखा है। मिटा रहा हूं, ठीक है ना? मिटा रहा हूं जो लिख चुके हैं। ठीक है, चलो अब फिर से एक चीज समझा रहा हूं, चुपचाप से सिर्फ सुन के समझते रहना। समझने वाली चीजें नहीं है, बस थोड़ी सी है, दो दो चार चार लाइन आपके ध्यान में रहेगा वो, है ना? उसके बाद जब लिखने का बोलूंगा तब बोर्ड में भी लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब हेडिंग डाल लो जैन दर्शन। बस हेडिंग डालना और फिर सुनना चुपचाप से, है ना? क्या बात कर रहे हैं? जैन दर्शन। जैन दर्शन एक बार देख लूं, कट तो नहीं रहा? क्लियर है ना? चलो, जैन दर्शन। अब क्या हुआ? जैन दर्शन में एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का नाम था अनित्यवाद। अनित्यवाद। ठीक है, उस सिद्धांत का नाम क्या था? अनित्यवाद। मतलब संसार की सभी चीजें क्या है? अनित्य है। ठीक है, संसार की सभी चीजें अनित्य है। अनित्यवाद का सिद्धांत दिया। आप याद रखना, इसी अनित्यवाद के सिद्धांत को आगे चल के बौद्ध धर्म में क्या हो जाएगा? क्षणिकवाद हो जाएगा। बौद्ध धर्म में क्या बोलेंगे कि संसार की सभी वस्तुएं क्या है?
क्षणिक है, क्षण भंगुर है, ठीक है। जैन में हम क्या बोलते हैं, अनित्य है। तो जैन में पहला कॉन्सेप्ट क्या आया, अनित्यवाद का आया, ठीक है। अर्थात सभी जो संसार की चीजें हैं वो क्या है, अनित्य हैं। क्लियर है, क्लियर है सबका। अब जैन धर्म में एक और वर्ड आता है संलेखना। संलेखना, संलेखना वर्ड में एक बार और क्लास में यूज किया हूं। उसको मैं यूज किया था जब हम पढ़ रहे थे मौर्य काल, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे मौर्य काल, मौर्य काल में हमने ये देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शासन कर रहे थे। शासन करते करते जब अपने लास्ट में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना जो राजपाट सारी चीजें रहती है वो अपने पुत्र को सौंप देते हैं और वो जैन भिक्षु की तरह क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और संलेखना, संलेखना एक पद्धति है उपवास की, जिसके तहत इंसान अपना क्या करता है, शरीर को त्याग देता है। तो संलेखना के माध्यम से क्या किए थे, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो ये संलेखना शब्दावली जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब क्या हुआ, महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय याद रखना, अनंत चतुष्टय का क्या दिया, सिद्धांत दिया। अनंत चतुष्टय का सिद्धांत दिया। अनंत चतुष्टय, महावीर महावीर स्वामी ने अनंत चतुष्टय का क्या किया, सिद्धांत दिया, ठीक है। लिखो, अभी सुनते रहो। अनंत चतुष्टय में कौन सी चार चीजें थी, पहला था अनंत ज्ञान, पहला था अनंत ज्ञान। उसके बाद क्या था, अनंत वीर्य, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था, अनंत दर्शन, और चौथा था अनंत सुख, ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और अनंत सुख, ठीक है। ये चार अनंत चतुष्टय के सिद्धांत में क्या थे, शामिल थे। क्लियर है यहां तक। चलो, तो अब इस दर्शन को छोटा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, पीएससी मेंस में दर्शन का जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। पीएससी मेंस में दर्शन का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये वाला जो चीज हम लिख रहे हैं ये इन जनरल वनडे एग्जाम के हिसाब से ये जैन वाला जो हम लिख रहे हैं ना, दर्शन वाला ये, लेकिन आप पर्टिकुलर जब दर्शन शास्त्र पढ़ोगे उसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। चलो, लेकिन ये इससे आपका क्या है, मैक्सिमम काम पूरा चल जाएगा। जब कला संस्कृति और साहित्य जाएंगे तो वहां पे भी हम जैन धर्म से संबंधित जो चीज है, साहित्य है या कुछ है, उस चीज को वहां पे नोट करेंगे पर्टिकुलर हेडिंग डाल के। क्लियर है। अभी यहां पे जितना लिखा रहा हूं उतना लिख लो, वनडे एग्जाम में इतना ही आएगा इधर से। क्लियर है। चलो, अब लिखो, जैन दर्शन में सबसे पहला पॉइंट हमने बोला अनित्यवाद, ठीक है। पहला पॉइंट बोला हमने अनित्यवाद। अनित्यवाद, उसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो अनित्यवाद, और उसके अंदर लिखना संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं या सभी चीजें अनित्य हैं। संसार की सभी चीजें अनित्य हैं। क्लियर है। चलो, दूसरा लिखो अनंत चतुष्टय, दूसरा लिखो अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, इसके अंदर लिखना महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अनंत चतुष्टय का सिद्धांत दिया। मोक्ष प्राप्ति हेतु अनंत चतुष्टय का सिद्धांत दिया। यह अनंत चतुष्टय में क्या था, लिखते जाना। पहला था अनंत ज्ञान, दूसरा था अनंत वीर्य, तीसरा अनंत दर्शन और चौथा था अनंत सुख। ठीक है, लिखा गया सबका। पहला पॉइंट मैंने बोला अनित्यवाद, जिसमें बोला संसार की सभी चीजें अनित्य है। उसके बाद बोला मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने क्या दिया था,
अनंत चतुष्टय का सिद्धांत। इस अनंत चतुष्टय में चार चीजें थी। पहला था अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत वीर्य, तीसरा अनंत दर्शन और चौथा अनंत सुख। यहां पे कंप्लीट हो गया। अगला तीसरा पॉइंट करके लिखो संलेखना। संलेखना, 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 संलेखना। इसमें बस एक पॉइंट लिखो, उपवासों द्वारा या उपवास द्वारा, उपवास द्वारा देह का त्याग। देह का त्याग मतलब प्राण त्याग देना। ठीक है, क्लियर है? तो ये जैन धर्म से संबंधित था। क्लियर हो गया यहां तक सबका? सबका क्लियर हो गया? चलो आज ठीक है ना। चलो इसको जो स्क्रीनशॉट कर रहे हैं कर लो, मिटा रहा हूं, फिर तुरंत अगला लिखेंगे। यह तो अभी नहीं मिटाते हैं, इसी के आगे लिख रहा हूं, तीर्थकार एवं उनके प्रतीक। तीर्थकार एवं उनके प्रतीक, हेडिंग डाल लो, तीर्थकार, तीर्थकार एवं उनके प्रतीक, तीर्थकार एवं उनके प्रतीक। तो जो जैन धर्म के तीर्थकार थे, जो तीर्थकार आए, उनका एक प्रतीक जो था, अलग अलग तीर्थकारों का अलग अलग प्रतीक क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। तो हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 23वें और 24वें। तो सबसे पहले कौन थे? ऋषभ। सबसे पहले तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? ऋषभ। ऋषभ सबसे पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभ थे। क्लियर है सबको? इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और एक बार अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, ऋषभ जो है इनको ही हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना, आदिनाथ जो है इन्हीं को बोलते हैं। आदिनाथ हम जो है, ऋषभ जो है तीर्थकार, इनको ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम लिखो आप, मतलब 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, 23वें तीर्थकार लिखो पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक था सर्प। और तीसरा लिखो श्री महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनका प्रतीक था सिंह। क्लियर है? इनका प्रतीक था सिंह। हाँ रामनारायण, अभी आप ये लिखो कि जैन स्वामी जो थे, महावीर जो थे, 24वें तीर्थकार थे। उसके बाद क्या हुआ था? तीर्थकारों का मार्ग बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या थे? जिन उनके जो वो थे वो आएंगे। ठीक है, वो जो आएंगे उनके लिए उनके जो गणधर थे ना, उन्होंने 12 गणधरों को नियुक्त किया था। आखिरी गणधर जो था वो धीरे से फिर इनकी परंपराओं को आगे जाएगा, लेकिन इनको तीर्थकार नाम नहीं देंगे। ठीक है, चलो वो आगे आएगा अभी। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। जैन धर्म हो गया, जैन दर्शन हो गया, और ये जैन जो तीर्थकार थे उनके सिंबल यानी कि प्रतीक हो गए। जैसे ऋषभ देव जो थे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे आदिनाथ, उनका प्रतीक था सांड। उसके बाद जो पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थकार थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और जो कि 24वें और अंतिम तीर्थकार थे श्री महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह मत बोलो, प्रतीक जो था सिंह था। यहां तक हो गया। चलो तुरंत आ जाते हैं हम बौद्ध संगीति पर। सॉरी, जैन पढ़ रहे हैं तो जैन संगीति पे तुरंत हम आ जाते हैं, जैन संगीति पर। क्लियर है? संगीति मतलब एक बैठक हुई थी उनका, जिसमें निर्णय लिया गया था क्या 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 करके हुआ है, क्या करना है, कैसा रहेगा, सारी चीजें। तो जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। ठीक है, जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। क्लियर है? जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। उसमें मैं पहले लिख दिया हूं, प्रथम संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो स्थान में क्या रहेगा प्रथम का? प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, समय को लेकर थोड़ा सा वो रहता है। तो
322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, प्रथम जैन संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, यहां पर 12 अंगों का निर्माण किया गया था, जो जैन ग्रंथ का क्या बोलते हैं, अभिन्न हिस्सा है। क्लियर है? तुरंत आ जाते हैं हम द्वितीय संगीति पे। ठीक है, द्वितीय संगीति जो थी लगभग 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, द्वितीय संगीति 512, 322 से 298, 12 अंगों। जो प्रथम संगीति हुई थी उसमें 12 अंगों का क्या हुआ था, सृजन हुआ था या संकलन हुआ था या निर्माण हुआ था। ठीक है, 12 अंगों का निर्माण या सृजन हुआ था। उसके बाद द्वितीय संगीति में आ जाओ। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुई थी और उसका ईयर क्या था, 512 ईस्वी लगभग। कई बुक में 510 भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 510 512 दोनों फाइन। ठीक है, तो 510 या 512 के लगभग हुई थी। कहां पे हुई थी, वल्लभी में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या था, इसके अध्यक्ष का नाम था देवाधि श्रमाश्रवण। देवाधि श्रमाश्रवण। ठीक है, देवाधि श्रमाश्रवण, इनकी अध्यक्षता में क्या हुई थी, द्वितीय जैन संगीति हुई थी। अब इसका महत्वपूर्ण काम क्या था, जैन ग्रंथ में या जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आगम। आगम, तो इस द्वितीय संगीति में 84 आगमों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और प्रथम संगीति में जो 12 अंग बने थे उनके 12 उपांगों का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। द्वितीय जैन संगीति में एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि जैन धर्म या जैन ग्रंथ से संबंधित 84 आगमों की रचना इसी समय की गई थी। और जो 12 अंग हमारी प्रथम जैन संगीति में बनी थी, उसी के 12 उपांगों की रचना द्वितीय संगीति में की गई। 12 जैन उपांगों की रचना द्वितीय संगीति में क्या की गई, उनका संकलन किया गया। क्लियर है? उनका संकलन किया गया। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार जो लिख रहे हैं आवाज सुन के, मैं उनके लिए जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। बाकी बोर्ड में जो देख के लिख रहे हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक है, जैन संगीतियां तो प्रथम संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। कहां पे हुई थी, वल्लभी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, इस संगीति में 12 अंगों की क्या हुआ था, संकलन हुआ था। क्लियर हो गया? तुरंत द्वितीय जैन संगीति में आ जाओ। द्वितीय जैन संगीति यह लगभग 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवाधि श्रमाश्रवण ने की थी। इसकी अध्यक्षता देवाधि श्रमाश्रवण ने की थी। लास्ट वाला पॉइंट लिखो, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था। जैन ग्रंथ के 84 आगमों की रचना या संकलन इस समय किया गया और 12 उपांगों की रचना की गई। अंग जो थे पहली संगीति में बने थे और उपांग जो है द्वितीय संगीति में, है ना, याद रखना। 12 अंग प्रथम जैन संगीति में और 12 उपांग द्वितीय जैन संगीति में। क्लियर हो गया? चलो, जो स्क्रीनशॉट कर रहे हैं जल्दी से कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया। चलो मैं मिटा रहा हूं।
चलो अब अगली हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग में लिखना दिगंबर तथा श्वेतांबर समुदाय। ठीक है, अभी सिर्फ हेडिंग डाल लो। चलो अब क्या हुआ था, जब हमारी ये जैन संगीतियां हुई थी, यानी कि प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, तो इस जैन संगीति में क्या हुआ था कि हर किसी का अलग अलग मत था। ठीक है, हर किसी का अलग अलग कुछ चीज़ों को लेके मत था। तो उसी समय क्या हुआ था, ये पूरा जैन समुदाय जो था ना, दो भागों में बट गया था। क्लियर है? इस प्रथम संगीति में ऐसा हुआ था कि लोगों के विचारधाराओं को लेके थोड़ा सा विरोधाभास हो गया था। ठीक है, विरोधाभास हो गया था, और इस विरोधाभास के चक्कर में क्या हुआ था, जैन समुदाय जो था वो धीरे से दो भागों में क्या हो गया था, बट गया था। पहले वाले भाग को हमने क्या बोला, श्वेतांबर, और दूसरे वाले समुदाय को हमने क्या बोला, दिगंबर। क्लियर है? आपने भी सुना होगा कि दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, ऐसा करके। तो जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर जैन और एक दिगंबर जैन। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब ये देख लेते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में एक्चुअली डिफरेंस क्या था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर ऐसा बोल रहे हैं तो उनके मतों को लेके क्या डिफरेंस था उसमें, ये चीज भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या था, स्थूल भद्र जिन्होंने क्या किया था, प्रथम संगीति की क्या किया था, उन्होंने अध्यक्ष भी किया था। याद हो गया आपको? प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। तो स्थूल भद्र जो है, उन्होंने श्वेतांबर समुदाय का क्या किया था, समर्थन किया था। और भद्रबाहु उन्होंने क्या कहा, दिगंबर समुदाय का अनुसरण किया था। उनमें डिफरेंस ये हो गया था, जो श्वेतांबर समुदाय के लोग थे वो श्वेत कलर का वस्त्र धारण करते थे। उनका मानना था कि श्वेत वस्त्र धारण किया जा सकता है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो ये श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर जो थे, उनका ये मानना था कि वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वस्त्र धारण के खिलाफ थे, तो ये क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। अब क्या था, श्वेतांबर समुदाय क्या था, थोड़ा सा कम कट्टर था, लेकिन दिगंबर समुदाय जो था, दिगंबर, वो कट्टर था इन द सेंस वो एक एक वर्ड को, एक एक रिचुअल्स को एज इट इज फॉलो करना चाह रहा था। और श्वेतांबर क्या था, वो कहना था कि हम भी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कट्टरता से वो नहीं करते थे। इसलिए इनका मानना था कि सफेद वस्त्र धारण किया जा सकता है, लेकिन दिगंबर कहते थे कि इन्हें वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। एक चीज हो गया था क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब क्या हुआ, श्वेतांबर में क्या था, यह कहा गया कि कैवल्य और मोक्ष, कैवल्य, ये सारी चीजें जो है मर्द और औरत दोनों को प्राप्त किया जा सकता है, दोनों प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दिगंबर समुदाय का मानना था कि कैवल्य की प्राप्ति स्त्रियों को नहीं हो सकती, केवल पुरुषों को ही कैवल्य प्राप्त हो सकता है, ये दिगंबर समुदाय मानता था। क्लियर हुआ दूसरा वाला डिफरेंस? श्वेतांबर समुदाय मानता था कि कैवल्य की प्राप्ति महिलाओं को भी प्राप्त मतलब हो सकती है, लेकिन दिगंबर समुदाय मानता था कि कैवल्य की प्राप्ति केवल पुरुषों को ही होगी। क्लियर है? ठीक है, अब क्या हुआ, जो श्वेतांबर थे ना, वो सारे जैन साहित्य को मानते थे। श्वेतांबर सारे जैन साहित्य को मानते थे, और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के उपदेश को मानते थे। ठीक है, श्वेतांबर जैन साहित्य को मानते थे, और दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के उपदेश को ही मानते थे। ये चीज और क्लियर हुआ सबको? अब यहां पे क्या हुआ, जो श्वेतांबर समुदाय था, ठीक है, श्वेतांबर समुदाय का मानना यह था कि महावीर स्वामी की क्या हुई थी, शादी हुई थी, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अणोज्या अथवा प्रियदर्शना था। कौन मानते थे ये चीज?
श्वेतांबर, श्वेतांबर याद रखना, श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा धारण करते थे। तो श्वेतांबरों के अनुसार महावीर स्वामी की शादी हुई थी और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अणोज्या अथवा प्रियदर्शना था। जबकि दिगंबर समुदाय का मानना था कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी नहीं की थी। क्लियर है? दिगंबर समुदाय का मानना था कि भगवान महावीर स्वामी महावीर ने शादी नहीं की थी। क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? अपने मन से लिख सकते हो या बोर्ड में लिखना पड़ेगा? ठीक है, आगे जाके भूल ना जाओ इसलिए जल्दी से कीवर्ड्स लिख दे रहा हूं, कॉपी करो और जो सुन के लिख रहा है जल्दी से लिखो। जल्दी से शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिखते जाओ। 2 कॉलम बना लो, एक तरफ श्वेतांबर लिख लो और दूसरे तरफ क्या लिख लो? दिगंबर। एक तरफ श्वेतांबर लिख लो और दूसरे तरफ दिगंबर। दिगंबर या दिगंबर दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तुरंत लिखो। इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर समुदाय में लिखो संस्थापक स्थूलभद्र, स्थूलभद्र थे। दिगंबर में लिखो इसके संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है, इनके अनुसार क्या मानना था? श्वेतांबर क्या मानते थे? स्त्रियों को कैवल्य प्राप्ति का अधिकार, स्त्रियों को भी कैवल्य प्राप्ति, जबकि दिगंबर क्या मानते थे कि स्त्रियों को कैवल्य प्राप्ति संभव नहीं है, स्त्रियों को कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं। ठीक है, अब तीसरा क्या है? ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर वाले। दिगंबर में लिख लो ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, चौथा वाला तुरंत लिख लो। इनके अनुसार क्या हुआ था? महावीर स्वामी की शादी हुई थी और इनका क्या मानना था? इनके अनुसार, दिगंबरों के अनुसार क्या था कि इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, इनकी शादी नहीं हुई थी। और ये क्या करते थे? श्वेतांबर वाले जैन साहित्य को मानते थे, श्वेतांबर वाले जैन साहित्य को मानते थे। और दिगंबर वाले क्या करते थे? भद्रबाहु के उपदेश को मानते थे, भद्रबाहु के उपदेश को ही मानते थे, के ही उपदेश को मानते थे। क्लियर हो गया? ये दिगंबर श्वेतांबर में डिफरेंस याद रहेगा। चलो तुरंत अब अगला हेडिंग डाल लो, छोटा सा। मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, हेडिंग मत डालो, मैं बोर्ड में लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो तुरंत लिखते हुए चलना। भगवान महावीर स्वामी को और किन किन नामों से जाना जाता था? तो बस ये लिख लो, महावीर स्वामी के अन्य नाम, महावीर स्वामी के अन्य नाम, महावीर स्वामी के अन्य नाम। बोर्ड में लिख रहा हूं, महावीर स्वामी के अन्य नाम। ठीक है, सबसे पहला लिखो, महावीर स्वामी को क्या कहा जाता था? वर्धमान। दूसरा, इन्हें जिन कहा जाता था। तीसरा, इन्हें केवलीन। ठीक है, केवलीन, केवलीन, केवलीन किस लिए कहा जाता था? कि इसलिए क्योंकि इन्होंने कैवल्य की क्या की थी? प्राप्ति की थी। कैवल्य की प्राप्ति के कारण ही इन्हें क्या कहा गया था? इनका एक और नाम पड़ा था केवलीन। ठीक है, इन्हें अरहत और वीतराग भी कहा गया, अरहत और वीतराग भी कहा गया। ठीक है, और एक और नाम लिख लो, एक और नाम लिख लो, उस नाम को लिखो नाथ्यपुत, नाथ्यपुत,
नाथ्य पुत्य, ना में आ की मात्रा ना आधा था या नाथ्य, पा में छोटू की मात्रा पू आधा था और या पुत्य, नाथ्य पुत्य, नाथ्य पुत्य भी कहा गया है। ठीक है। महावीर स्वामी के अन्य नाम में वर्धमान जिन केवलिन, वर्धमान जिन केवलिन, अरहत वीतराग और नाथ्यपुत्र भी कहा गया है। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। चलो मैं मिटा रहा हूं, आगे फिर लिखना जैन साहित्य करके हेडिंग डालना जब तक मैं मिटा रहा हूं। हेडिंग में आप लिखना जैन साहित्य। जैन साहित्य भी याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य से भी सीधा साहित्यकार का नाम या उनकी रचना का नाम पूछ लेता है। तो 3 या 4 ही नाम है, आप इसको यहीं पे अभी रट के रख लेना। मैं बोर्ड में लिखवा भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं। ठीक है, सुनते रहो। सबसे पहले लिखो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। सबसे पहला लिखो भगवती सूत्र। ठीक है। इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हमने पढ़ा है महाजनपद काल, तो हमने उसमें साहित्यिक दृष्टि से क्या लिखा था, जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारियां प्राप्त होती है। ये महाजनपद काल के साहित्यिक स्रोत में हमने लिखा है। क्लियर है। तो सबसे पहला लिख लो भगवती सूत्र और उसके बगल में लिख लो 16 महाजनपदों की जानकारी। अब देखो उसके बाद लिखो कल्प सूत्र, दूसरा लिखो कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, भद्रबाहु का कल्प सूत्र या कल्प सूत्र लिखो और उसके बगल में लिख लो रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है। अब अगली रचनाएं लिखो। अनिकांत विजय, अनिकांत विजय, अनिकांत विजय कौमा धर्मविंदु, धर्मविंदु, वा में छोटू की मात्रा वी आधा ना और दू, विंदु, बिंदु भी लिख सकते हो लेकिन विंदु लिखना, धर्मविंदु। ठीक है। इसकी रचना की थी हरिभद्र सूरी ने, हरिभद्र सूरी ने, हरिभद्र सूरी ने। और चौथा लिखो, पहला लिख लियो भगवती सूत्र 16 महाजनपदों की जानकारी, दूसरा कल्प सूत्र भद्रबाहु ने इसकी रचना की, तीसरा लिखे हो अनिकांत विजय एवं धर्मविंदु, इन दोनों रचनाओं की रचना की थी हरिभद्र सूरी ने। क्लियर है। अब लिखो चौथा कुहलवय माला, कुहलवय माला, कुहलवय माला, इसकी रचना की थी उद्धेतन सूरी ने, उद्धेतन, उद्धेतन सूरी ने। ठीक है। इसकी रचना की थी उद्धेतन सूरी ने। इन सभी साहित्यों के हिसाब से हमें जैन धर्म, महाजनपद काल और अन्य उसके समकालीन जो जो काल रहे हैं उनसे संबंधित जानकारियां भी हमें क्या मिलती है, इन साहित्यों से प्राप्त होती है। क्लियर है। चलो चलो अब लिखो। अब एक बार सुन लो, महावीर स्वामी ने 11 गणधरों को क्या किया था, नियुक्त किया था। मतलब गणधर मतलब जो उनकी शिक्षा को बैठ के सुनते थे, उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे इधर उधर अलग अलग जाके, तो ये गणधर थे।
अब क्या हुआ था, 11 गणधरों को इन्होंने क्या किया था, रखा था, और धीरे धीरे करके सबकी मृत्यु हो गई। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय केवल एक गणधर क्या था, जीवित था, और यही गणधर जैन धर्म का प्रथम क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। क्लियर है? 11 गणधरों को नियुक्त किया था, लेकिन धीरे धीरे सबकी मृत्यु होते गई। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसके पश्चात केवल एक गणधर जो था वो क्या था, जीवित था, और यही आगे चल के क्या हुआ, जैन धर्म का अध्यक्ष बना। क्लियर है? इसको बस एक पॉइंट में ही लिख लो। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात केवल एक गणधर, केवल एक गणधर जीवित बचा, केवल एक गणधर जीवित रहा, और वह था सुधर्मन। इस गणधर का नाम क्या था, सुधर्मन, सुधर्मन। और यही क्या हुआ, जैन धर्म का क्या बन गया, प्रथम अध्यक्ष बन गया, प्रथम अध्यक्ष बन गया, अध्यक्ष बन गया। टोटल कितने गणधर थे, 11, ब्रैकेट में लिख लेना, टोटल 11 गणधर थे, जिनमें से केवल एक बचा। ठीक है? और वह था सुधर्मन। और वह था सुधर्मन। एक और पॉइंट लिख लो, जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी जैन धर्म के अंतिम केवलीन थे, अंतिम केवलीन थे। उनके पश्चात केवलीन का मार्ग बंद हो गया, उनके पश्चात केवलीन का मार्ग बंद हो गया। ये वर्ड को अक्षरशः ऐसा ही लिख लो, ये किसी एग्जाम में आया है, अक्षरशः ऐसा ही लिख लो, ये एग्जाम में आया है। एक चीज मैं पढ़ाया नहीं हूं अभी जैन धर्म में, और वो मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूं। होमवर्क अभी हमने एक डिफरेंस लिखा था, एक क्या था, श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो ये जो श्वेतांबर समुदाय था ना, ये इसके अंदर में भी उप समुदाय बढ़ गए थे, और ये जो दिगंबर समुदाय था ना, उसके अंदर भी क्या थे, उप समुदाय बढ़ गए थे। तो श्वेतांबर के समुदाय और दिगंबर के समुदायों का नाम लिख के याद से मेरे को भेजना टेलीग्राम में। क्लियर है? टेलीग्राम में आंसर लिख के लाइन से भेजना। ठीक है? श्वेतांबर के उप समुदाय और दिगंबर के उप समुदाय। ठीक है? याद रहेगा? नाम मैं बता दे रहा हूं एक दो थोक, तारण, वीसपंथी। ठीक है? ये सारे ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम थे, जिसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे जो बाद में इसमें जैन उसमें आए थे। मुस्लिमों को भी जैन उसमें कन्वर्ट किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट वाली चीज है। तो दिगंबर के उप समुदाय और श्वेतांबर के उप समुदाय, ठीक है, दोनों को आप सर्च करके याद से भेजना। क्लियर है? और नहीं भेजोगे तो फिर कुछ तो बचता ही नहीं है, कल आके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या हुआ था, अब एक चीज जो है, आप सिर्फ इस चीज को सुन लो, लिखना रहेगा तो लिखना, नहीं लिखना रहेगा तो दिमाग में इस चीज को कैप्चर करके रखना। ठीक है? ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या ऐसे कोई एग्जाम में आ गया तो क्या हुआ था, जैन धर्म जो था, फला फूला सारी चीजें रही, लेकिन ऐसे कौन से कारण थे कि जैन धर्म विदेशों में और भारत के बहुत से हिस्सों में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया? उसके कारण क्या थे? ठीक है? अगर कारण पूछता है तो याद रखना। सबसे पहला कारण क्या था कि जैन संप्रदाय था ना, उसमें संघ ज्यादा नहीं बनाए गए। ठीक है? जैन संप्रदाय में ज्यादा संघ नहीं बनाए गए, संघों का निर्माण ज्यादा नहीं किया गया। संघ नहीं बने इसलिए क्या हुआ, उसका प्रचार उस पैमाने पर नहीं हुआ। क्लियर है? पहला कारण क्लियर है।
दूसरा कारण ये था कि क्षत्रिय जो थे, वो क्षत्रिय और जो अन्य धर्म के योद्धा लोग थे वो जैन धर्म को नहीं अपनाते थे। उसका कारण क्या था? जैन धर्म में जीव हत्या निषेध था। ठीक है, वो कृषि कार्य में हल नहीं चला सकते क्योंकि कोई जीव की मृत्यु ना हो जाए। तो एक ये भी कारण था कि जैन धर्म को लोगों ने थोड़ा सा नहीं अपनाया। तीसरा क्या था? जैन धर्म की कठोरता। कठोरता मतलब कपड़े पहनना, झाड़ू लगा के बैठना, फिर वो करना, प्याज व्याज खाने पीने हर चीज को लेके क्या था, जैन धर्म में बहुत ज्यादा कठोरता थी। ये एक तीसरा कारण बना कि उसकी तरफ विदेशों में इतना ज्यादा ये क्या प्रचार उसका नहीं हो पाया। ठीक है, क्लियर है। और महत्वपूर्ण एक लास्ट कारक ये भी बचता है कि महावीर स्वामी के बाद ऐसा कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व बाद में ऐसे नहीं आए। महावीर स्वामी के बाद कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग क्या अध्यक्ष और ये सारे पदों में धीरे से नहीं आए एक टाइम के बाद। क्लियर है। और एक और पॉइंट याद रखना, किसी भी राजाश्रय में जैन धर्म को क्या संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। मतलब ऐसा था कि ठीक है हम उदार हैं, सभी धर्मों का आदर है ये वो, लेकिन राजधर्म नहीं बनाया गया जैन धर्म को। तो इस वजह से भी क्या हुआ, जैन धर्म का प्रचार उस लेवल पे नहीं हो पाया। क्लियर है। तो विदेशों में और अन्य जगहों में जैन धर्म के उतने ज्यादा अनुयायी ना होने का एक कारण ये बन गया। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो यहां पे आज हमारा जैन धर्म पूरा खत्म हो जाता है। अब बचता है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को कल की क्लास में शुरू करेंगे। अभी सिर्फ 3 मिनट बचा है क्लास खत्म होने को, तो 3 मिनट का आपका पॉज है। 3 मिनट में आप आ जाओ, कहीं से भी वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो मैम की क्लास 3 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, है ना। 2 से 3 मिनट में आप लोग ऑफलाइन मत होना, गुलनाज मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, विराम देते हैं। अगली क्लास गुलनाज मैम की होगी 102 मिनट में। चलो सभी को गुड नाइट। चलो सब ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से।